नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पत्नी की पहेली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही झगड़ालू स्वभाव की थी। वह आए दिन अपने पति को परेशान करने की कोई न कोई उपाय ढूंढती रहती थी। इस कारण उसका पति बहुत दुखी रहता था। एक दिन उसकी पत्नी को घर में झाड़ू लगाते समय एक सांप का बच्चा दिख गया। उसने उसे झाड़ू से मार दिया। सांप के मर जाने के बाद उसने उसके टुकड़े करके एक टुकड़ा अपने बालों में बने हुए जूड़े में लगा लिया, एक टुकड़ा अपने घर के खटिया के पाटी में लगा दिया, एक टुकड़ा जलते हुए दिए के तेल में डाल दिया और एक टुकड़ा कूड़े पर फेंक आई। फिर उसने अपने पति से आकर कहा, आपसे एक पहेली पूछूं? उसका पति मुस्कुराते हुए बोला, हाँ पूछो। तब वह बोली, नहीं, पहले आप मेरी कसम खा के कहिए, यदि आप मेरी पहेली नहीं बूझ पाए तो जो मैं मांगूंगी वह आपको देना पड़ेगा। उसका पति बोला, ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अगर मैं तुम्हारी पहेली नहीं बूझ पाया तो मैं तुम्हारी हर मांग पूरी करूँगा। यह सुनकर उसकी पत्नी कुटिल मुस्कान के साथ बोली, तो ठीक है, तो चलिए मैं आपको अपनी पहेली बुझाती हूँ। कुछ खटिया के पाटी, कुछ दिया के बाती, कुछ जूड़ा, कुछ कूड़ा। अब बताइए ये क्या है? पत्नी की पहेली सुनकर वह आदमी हैरान हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इतनी जगहों पर है। तभी उसकी पत्नी उसके सामने दूध से भरा हुआ गिलास लेकर आई जिसमें जहर मिला हुआ था। वह पति के सामने रखते हुए बोली, अगर आपने मेरी पहेली नहीं बुझी तो आपको ये जहर मिला हुआ दूध पीना पड़ेगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह आदमी बहुत दुखी हुआ और वह पहेली का हल ढूंढने के लिए अपनी बहन के घर चला गया। उस दिन भाई दूज का दिन था। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन भाई दूज के पूजा की तैयारी कर रही थी। जैसे ही उसने बहन के दरवाजे पर कदम रखा कि तभी उसे घर के भीतर से अपनी बहन की आवाज़ सुनाई दी। उसकी बहन उसे श्राप रही थी कि भैया मर जाए और भाभी विधवा हो जाए। ये सुनते ही उसके पाँव लड़खड़ाने लगे और वह घर के भीतर नहीं जा सका। वह दरवाजे से ही वापस अपने घर लौट आया। जब उसकी बहन ने भाई दूज की पूजा कर ली तो उसके पति ने उसे बताया, अरे तुम्हारे भैया आए थे और पता नहीं क्यों दरवाजे से ही वापस लौट गए। वह बहुत दुखी लग रहे थे। अपने पति की बात सुनकर उसकी बहन भैया भैया कहते हुए मायके जाने के लिए निकल पड़ी। मायके के रास्ते में एक घना जंगल था। वह थक कर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसने पेड़ के ऊपर दो पक्षियों के जोड़ों को बात करते हुए सुना। मादा पक्षी अपने पति से कह रही थी कि जानते हैं, गांव में एक पत्नी अपने पति से पिंड छुड़ाना चाहती है, छुटकारा पाना चाहती है, क्योंकि वह किसी और से प्यार करती है। इसलिए वह अपने पति को मारकर अपने प्रेमी के पास जाना चाहती है। उसने अपने पति से एक पहेली पूछी है और बोली है, अगर उसका पहेली नहीं बता पाया तो उसे जहर मिला हुआ दूध पीना पड़ेगा। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, पत्नी से दुखित पति अपने बहन के घर चला गया, किंतु वहाँ भी उसकी बहन उसे मारने का ही श्राप दे रही थी। किंतु वहाँ भी उसकी पत्नी उसे मरने का ही श्राप दे रही थी, क्योंकि आज भाई दूज है और आज के दिन हर बहन पहले अपने भाई को मरने का श्राप देती है, फिर भाई दूज की पूजा के बाद उसे तिलक लगाकर दीर्घ आयु की आशीर्वाद देती है। अपनी पत्नी के बातों को सुनकर नर पक्षी बोला, परंतु उसकी पत्नी ने
ऐसी क्या पहेली बुझाई है जो वह नहीं बुझ पा रहा है। तब उसकी पत्नी बोली, उस औरत ने एक सांप के बच्चे को मारकर उसके 4 टुकड़े कर दिए हैं। उसने एक टुकड़ा अपने जूड़ा में लगाया है, एक टुकड़ा खटिया के पाटी में छुपा दी है, एक टुकड़ा जलते हुए दिए के तेल में डाल दी है और एक टुकड़ा कूड़ा पर फेंक आई है। और उसकी पहेली भी यही है, कुछ खटिया के पाटी, कुछ दिया के बाती, कुछ जूड़ा, कुछ कूड़ा। और इसी पहेली को वह अपने पति से बूझने के लिए कह रही है। पेड़ के नीचे बैठी हुई बहन दोनों पक्षियों की बात सुनकर भागते हुए अपने मायके पहुंची। उसका भाई द्वार पर ही खटिया पर बैठा था। बहन अपने भाई के पास न बैठकर सीधा घर में अपनी भाभी के पास चली गई और उसे बालों से पकड़कर घसीटती हुई भाई के सामने ले आई। फिर उसने उसके बालों में से सांप का टुकड़ा निकालकर भाई के सामने रख दिया। इस तरह उसने खटिया के पाटी में से, दिया के बाती में से और कूड़े पर से सांप का टुकड़ा लाकर भाई के सामने रखते हुए बोली, चलिए भैया, अब आप इसे वो जहर मिला हुआ दूध पिलाइए, क्योंकि पति को धोखा देने वाली औरत को तो भगवान भी माफ़ नहीं करते हैं, हम लोग तो इंसान हैं। यह देखकर वह आदमी अपनी बहन को गले से लगाते हुए बोला, बहन, आज भाई दूज के दिन तुमने अपने भाई की जान बचा ली। आज मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह मेरी बहन ने मेरी जान बचाई है, उसी तरह भाई दूज की पूजा करने वाली हर बहन के भाई का आप रक्षा कीजिएगा और हमेशा भाई बहनों का प्यार बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की कहानी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी भाई दूज दोस्तों।